हेलो फ्रेंड्स, पीके सर इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रीपोजिशन लेकर आया हूँ। बहुत बच्चों का ऐसा कंप्लेंट रहता है कि सर प्रीपोजिशन मैं बहुत बार पढ़ा हूँ लेकिन प्रीपोजिशन हमको समझ में नहीं आ रही है। मैं कहता हूँ कि आप एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लो। मैं आज जो प्रीपोजिशन का एक प्रोसेस, एक रूल्स जो मैं लेकर आया हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देख लो। मैं जितने भी पॉइंट आपको प्रीपोजिशन में बताऊँगा, आप विश्वास करो आप लाइफ में कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो अभी तक आप मेरे इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है कि लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो मैं आपको लिए चलता हूँ सीधे प्रीपोजिशन पर। सर प्रीपोजिशन का आप कैसे पढ़ाएंगे कि हम भूल नहीं पाएंगे? तो चलिए सीधे आप बोर्ड पर चले आइए और मैं बताता हूँ कि प्रीपोजिशन का आज मैं इस तरह से बताऊँगा कि आप कभी भी प्रीपोजिशन भूल ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ऑन प्रीपोजिशन को। किसको ले लेते हैं? ऑन प्रीपोजिशन को। ऑन प्रीपोजिशन का हम ले लेते हैं कि सर ऑन प्रीपोजिशन के बारे में बताइए। तो मैं बोलता हूं कि ऑन का मतलब होता है पर। ऑन का मतलब होता है पर, ठीक है। उसके बाद जो है कि इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तो मैं बताता हूं कि ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग हम उस अवस्था में करते हैं जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर बिल्कुल सट कर स्थित हो। देखो, सट कर, बिल्कुल गैप नहीं रहना चाहिए। जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर जब बिल्कुल सट कर स्थित हो तो ऐसी अवस्था में हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर ये रहना चाहिए, देखिए जैसे कि द एप्पल इज डॉट 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 टेबल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है आपको जो है कि एप्पल का रिलेशनशिप किससे बताना है? टेबल से, ठीक है। तो एप्पल जो है कि टेबल के ऊपर है। तो अब देखिए ये टेबल मान लो इसको, तो टेबल के ऊपर ही है ना। यहाँ पर देखो मार्कर है, मेरा मार्कर है, मार्कर इज ऑन माई पाम। ये मेरे हथेली पर मार्कर है। कहाँ है? हथेली पर। तो जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर अगर सट कर स्थित हो, अपने अस्तित्व के लिए डिपेंड हो, तो वहाँ पर हम ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो फिर क्वेश्चन आएगा कि सर फिर हम डे के पहले ऑन क्यों लगाते हैं? तो मैं इसका भी फंडा क्लियर कर देता हूँ। डे के पहले मंडे या संडे, ट्यूसडे, सबके पहले हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं तो उसका भी लॉजिक बताता हूँ। ये लॉजिक बिल्कुल वहाँ पर काम करेगा मेरे भाई। और कैसे करेगा तो मैं बता देता हूँ। वहाँ पर ये काम करेगा कि आप जब बोलते हो कि हम मंडे को आएंगे, तो देखिए डे लाइन बनाते हैं। ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये डे लाइन है। तो आप बोलते हो मंडे को आऊँगा, तो देखिए आप अपने आने के लिए बिल्कुल टाइम लाइन मंडे के ऊपर आप डिपेंड हो। मंडे के ऊपर आप बिल्कुल डिपेंड हो। अगर ट्यूसडे को बोलते हो तो ट्यूसडे के ऊपर डिपेंड हो। यहाँ देखिए, अगर वेडनेसडे को बोलते हैं तो वेडनेसडे, थर्सडे बोलते हो तो थर्सडे, फ्राइडे तो फ्राइडे, सैटरडे बोलते तो सैटरडे। आप बिल्कुल उसी डेट लाइन पर, टाइम लाइन पर आप क्या हो? नेबर हो। इसलिए जब आपको जो है कि ऑन का प्रीपोजिशन कब करना है, तो जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर स्थित हो तो हम क्या करेंगे? ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब हम अगले टॉपिक में आपको लिए चलते हैं। ऑन का झमेला खत्म हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं कि सर एक और बताइए कि यहाँ पर कभी कभी मेरे सामने एक प्रीपोजिशन आती है, वो क्या आता है? ओवर और एभव। सर ये दोनों में हमको अंतर समझ में नहीं आता है कि ओवर और एभव दोनों का हिंदी होता है के ऊपर, के ऊपर। तो ये दोनों का प्रयोग हम कब करेंगे? तो याद रखिएगा कि ओवर और एभव में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन है तो बहुत ज़्यादा अंतर है। कितना अंतर है मैं बताता हूँ। जब एक नाउन दूसरे नाउन के इतना ऊपर स्थित हो कि दोनों एक दूसरे के प्रभाव में हो, दोनों एक दूसरे के प्रभाव में हो। जैसे मान लीजिए कि द फैन इज रनिंग डॉट डॉट माई हेड। देखिए, द फैन इज रनिंग डॉट 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 माई हेड। अब यहाँ पर देखिए, फैन जो है कि आपके सर के ऊपर है, दोनों एक दूसरे के प्रभाव से प्रभावित है। फैन का प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है ना भाई, ठीक है। आपके पहुंच में भी है, आप ही ने फैन को लगाया होगा, ठीक है। तो जब एक नाउन दूसरे नाउन के बिल्कुल पहुंच के अगर अंदर हो, तब वहां पर लगाएंगे हम ओवर प्रीपोजिशन। क्या करेंगे? ओवर प्रीपोजिशन। एभव कब लगाएंगे? जब एक नाउन दूसरे नाउन के पहुंच के इतना अधिक दूर हो कि दोनों एक दूसरे से प्रभावित ना हो, तब वहाँ क्या लगाएंगे? एभव लगाएंगे। जैसे मान लीजिए द बर्ड है ना, इज फ्लाइंग डॉट 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 माई हेड, ठीक। तो अब देखिए स्पोकन इंग्लिश में क्या होता है कि स्पोकन इंग्लिश में आपको दिखाई दे रहा है ना, लेकिन जो है आप रिटन में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहाँ पर जो है कि आप ओवर भी लगा दीजिएगा तो भी सही है, एभव भी लगा दीजिएगा तो भी सही है।
लेकिन जब क्लाउड की आएगी, जब क्लाउड की आएगी तो क्लाउड इज डॉट डॉट डॉट, है ना, ओवर योर हेड, ऑन योर हेड या एबव योर हेड, तब वहाँ पर क्लियर कॉन्सेप्ट होगा कि एबव योर हेड, क्योंकि ऑन लगाइएगा तो भी गलत है, ओवर लगाइएगा तो भी गलत है। ठीक, ये तीनों स्थिति में क्या है बोलो तो बिल्कुल गलत है, वहाँ पर आपको ओवर लगेगा। ठीक है ना। अब देखिए द मून इज डॉट 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 माई हेड, ओवर माई हेड, ऑन माई हेड या एबव माई हेड, तो वहाँ पर लगेगा एबव माई हेड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन, ओवर और एबव तीनों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि ऑन का प्रयोग जब एक नाउन दूसरे नाउन के बिल्कुल जो है कि दूसरे को सट के रहे तो क्या लगाएंगे ऑन, जब बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस बना के बीच में गैप है, देखिए एक दूसरे के प्रभाव के अंदर है तो क्या लगेगा ओवर, और जब पहुंच के बहुत दूर हो, जब एक दूसरे में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, देखिए मेरा हाथ भी जो है कैमरा से बाहर हो गया भाई, अगर इतना डिस्टेंस हो, है ना, तब वहाँ पर लगेगा एबव प्रीपोजिशन। आप हमेशा याद रखिएगा ट्रिक्स को, ये आपको बहुत सारा जो है कि आपको हेल्प करने वाला एग्जामिनेशन है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं इसके बाद इन और इनसाइड में। किस में आते हैं? इन में और इनसाइड में। इन साइड देखिए दोनों के मतलब होता है में या के भीतर, में या के भीतर। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो दोनों के प्रयोग में ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं, इन में भी करते हैं और इनसाइड में भी करते हैं। मैं इसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देता हूँ। देखिए जब एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर इस तरह स्थित हो कि वो सभी तरह से बंद हो लेकिन एक न एक जगह से उसे देखा जा सकता हो, तब हम यहाँ क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। क्यों? जब दिखाई दे रहा हो तो क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। ठीक इसके विपरीत है ये, जब एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर इस तरह से जो है कि बंद हो कि उसे बाहर से देखा है ना जा सके, तब वहाँ पर क्या लगाएंगे? इनसाइड लगाएंगे। अब यहाँ देखिए मेरा यहाँ पर जो है कि मार्कर है, तो मार्कर को मैंने यहाँ रख लिया, है ना। वेयर इज द मार्कर? इन माई पॉकेट, बिकॉज आई कैन सी इट, मैं इसे देख सकता हूँ। अब इसको देखिए मार्कर को लेकर मैं अंदर, है ना, यहाँ पर रख दिए पैकेट में, नीचे वाला पैकेट में। अब बोलेंगे वेयर इज द मार्कर, है ना, तो कोई देख नहीं रहा है, आई डोंट नो वेयर इज द मार्कर, बट यू कैन से दैट इट इज इनसाइड योर पॉकेट, इट इज इनसाइड योर पॉकेट। मान लीजिए कि कैप को ले लिए, अब कैप को अंदर रख लीजिए, यू कैन सी द कैप? नो सर, आई कान सी वेयर इज द कैप। तो सिंपल आंसर इज दैट वेयर इज द कैप? इनसाइड योर पॉकेट। जब अगर एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर इस तरह से स्थित हो, उसे बाहर से न देखा जा सके, तो वहाँ पर हम इनसाइड प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ पर ये बहुत हेल्पफुल है ना, क्योंकि अगर आप कोई सामान को रखते हैं तो कीप इट इनसाइड योर पॉकेट, मतलब आपको पॉकेट के अंदर रखना है इस तरह से कि इसको बाहर से देखा ना जा सके। प्लीज़ कीप इट इन योर पॉकेट, तब आपको पॉकेट में इन, इसका मतलब इन योर पॉकेट है, यू कैन सी इट। जब इनसाइड बोलेंगे तो बिल्कुल जो है कि इस तरह से रखेंगे, नोबडी कैन सी वेयर इज द मार्कर। क्लियर? कोई डाउट नहीं? चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पर क्या अगले टॉपिक में इन इनसाइड आपका क्लियर है। मान लीजिए स्नेक को आप देखें, वेयर इज द स्नेक? इट इज इन द होल। इन द होल इट मीन्स यू कैन सी, यू आर वॉचिंग, यू आर, है ना, लुकिंग द स्नेक, आपको स्नेक दिखाई दे रहा है, इसलिए आपने क्या लगाया? इन। समवन सेज दैट, कुछ लोग कहते हैं कि वेयर इज द स्नेक? इट इज इनसाइड द होल। इसका मतलब है किसी ने उसको जाते हुए देखा है अंदर में, बट नाउ इट इज कंप्लीटली डिसअपियर। अब ये जो है कि पूरा तरह से गायब हो चुका है, नोबडी कैन सी, उसको कोई देख नहीं सकता है। इन दैट केस यू ऑलवेज फॉलो इनसाइड प्रीपोजिशन, उस अवस्था में आप इनसाइड प्रीपोजिशन का प्रयोग करना। तो मुझे आशा है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पर हमको प्रॉब्लम है एक, तो यहाँ देखिए, यहाँ इन का प्रयोग, तो ये जो है कि आपको प्लेसमेंट के दृष्टिकोण से हुआ कि भाई ये दिख रहा है तो ठीक है। इन का प्रयोग टाइम के पहले भी होता है और प्लेस के पहले भी होता है ना। जैसे आप देखिए, अब टाइम और प्लेस के रिगार्डिंग में हम क्या देखेंगे, यहाँ देखिए, अब जो है कि टाइम के पहले इन भी लगता है, ऑन भी लगता है और एट भी लगता है। देखिए ऑन तो हमेशा जो है कि डे के नाम के पहले या डेट के पहले लगता है, ये तो क्लियर है कि ऑन का प्रयोग यही होता है, बस एक क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर इन आया, इन का प्रयोग भी टाइम के पहले होता है, लेकिन कब? तो याद रखिएगा कि इन का प्रयोग उस समय के पहले होता है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सेंचुरी के पहले लगता है, सेंचुरी यानी शताब्दी को हम तोड़ सकते हैं, जब तक टाइम टूटता रहेगा तब तक इन लगता रहेगा। तो सेंचुरी में क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। सेंचुरी को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एयर बनेगा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? इन। अब एयर को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मंथ बनेगा, यानी टूट गया तो यहाँ पर क्या लगेगा? इन। अब यहाँ बनेगा मंथ,
है ना। मंथ को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, डे बनेगा। वीक में मत ले जाना यार, अब जो डे बनेगा, है ना, मंथ को टूट गया तो डे, है ना। तो यहाँ पर डे के क्या लग जाता है, ऑन। एक्सेप्शन है कि डे और डेट के पहले हमेशा ऑन लगता है। अब डे को तोड़ेंगे तो किस में बदलेगा, आवर में, घंटा में बदलेगा। तो अब आवर में बदलेगा तब वहाँ पर जो है कि ये पॉइंट हो गया। अब घंटा को नहीं तोड़ सकते, है ना। अब घंटा को नहीं, क्योंकि घंटा को नहीं तोड़ सकते। अगर कोई बोलेगा कितना टाइम हो रहा है, इट इज़ 10:30 या मतलब है कि कह रहा है कि 10:30 बज चुका है, यानी 10 का नाम ले रहा है। और जो 30 मिनट्स है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द 10, ये 10वां का हिस्सा है। इसलिए अब इसको ब्रेक करके दूसरा कोई नाम हम नहीं दे सकते, इसका दूसरा कोई हिस्सा नहीं बना सकते। इसे बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। इसको बोलते हैं डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम, DPT। तब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे एट। याद रखिएगा, प्लीज गेट रिमेंबर। समय के दृष्टिकोण से इन शताब्दी के पहले, साल के नाम के पहले, मंथ के नाम के पहले, है ना, लगता है, और बाकी डे के पहले ऑन और आवर के पहले एट लगता है। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए प्लेसमेंट। अब प्लेस के दृष्टिकोण से दिखाते हैं। प्लेस में क्या दिखाते हैं कि हमारे पास कुछ प्लेस जो है कि डेफिनिट है और कुछ इनडेफिनिट है। तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर प्लेस को आप तोड़ सकते हो, प्लेस को तोड़ सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, उसको विभक्त कर सकते हो, तब इन लगाना। यानी कि वर्ल्ड के पहले क्या लगाते हैं, इन। वर्ल्ड को तोड़ते हैं तो क्या बनता है, कंट्री। कंट्री में क्या लगाते हैं, कंट्री को तोड़ते क्या बनता है, स्टेट। स्टेट में भी क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। स्टेट को तोड़ते हैं क्या बनता है, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। डिस्ट्रिक्ट को तोड़ते हैं तो क्या बनता है, आपको जो है कि आपको बनता है पंचायत या ब्लॉक बनता है, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। लेकिन पंचायत को जब तोड़ते हैं तो वो बन जाता है विलेज। अब विलेज को तोड़कर जिला घोषित थोड़ी करेंगे, हाँ। तब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एट। यानी कि डेफिनिट पॉइंट ऑफ प्लेस के पहले लगता है एट, और डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम के पहले लगता है एट। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। पहले हमारे गुरुजी क्या बताते थे, देखो बड़े बड़े शहरों के नाम के पहले इन लगाते हैं, छोटे गांव के नाम के पहले एट लगाते। उनका पढ़ाने का टेक्निक बहुत था, है ना, बहुत अच्छा था, बहुत क्या बहुत अच्छा था, है ना। वो एलाबरेट नहीं करते थे, डिस्क्राइब नहीं करते थे, बट वो क्या करते थे, स्टूडेंट को बता देते थे कि जब अगर मान लीजिए दिल्ली, कोलकाता, देहरादून, लंदन, है ना, पेरिस आए तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। और जब गांव के नाम आए तो क्या करेंगे, वहाँ पर एट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्लियर है। अब एट के बारे में आते हैं, ये दोनों क्लियर, इन और जो है ऑन क्लियर है। अब एट में आते हैं। एट का प्रयोग जो है कि अलग अलग सिचुएशन में होता है। कैसे कैसे होता है मैं बता दे रहा हूँ। नंबर 1, टाइम में तो जान गए, डेफिनिट टाइम के पहले एट लगता है ना, डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम के पहले। अब सीन्स 4 वाला में चल जाना। सीन्स 4 का प्रयोग सिर्फ होता है PPCT, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सीन्स का प्रयोग होता है। तो वहाँ पर अगर फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा तो मैं भी बता देता हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स में मत सीधे जो है कि उलझ जाना। यहाँ पर देखो, अगर आप एग्जाम में बैठे हुए किसी भी एग्जाम में और वहाँ पर दिया रहा है कि सी हैज़ बीन प्लेइंग डॉट 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 मंडे, तब यहाँ पर जो है कि आप ऑन मत लगा देना। बोले पीके सर तो बोले थे कि डे के नाम के पहले ऑन लगता है। भाई लगता है, लेकिन यहाँ पर हैज़ बीन लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, है ना, डे, मंथ, ईयर, इस सब के निश्चित समय के पहले सिंस का प्रयोग होता है, न कि एट का। याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी नाम आ जाएगा तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा। क्या लगेगा, सिंस। महीना का नाम हो तो भी सिंस लगेगा, साल के नाम हो तो भी सिंस लगेगा, ठीक है ना, और सेंचुरी के नाम हो तो भी सिंस लगेगा, ठीक है ना। अगर क्या बोलते हैं, आवर के नाम हो 10 o'clock, 12 o'clock, 7 o'clock एक्सेट्रा हो तो भी क्या करेगा, सिंस लगेगा। लेकिन इसी सेंटेंस को सी विल कम डॉट 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 मंडे, तब यहाँ पर देख लो एक्सेप्शन, यहाँ पर क्या लगेगा, ऑन। तो प्लीज़ जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर डे का नाम आया है तो हर बरेले मत लगा देना वहाँ पर जाके जो है कि ऑन, कि पीके सर तो बोले थे ऑन लगाने के लिए, लेकिन मैं बोला था, लेकिन मैं भी एक्सेप्शन क्लियर कर दिया हूँ कि अगर हैज़ बीन यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहेगा तो वहाँ पर आपको सिंस लगेगा, ठीक है, या 4 लगेगा। पीरियड अब रहेगा तो यहाँ 4, और यहाँ पर जो है कि नाम है दिन महीना साल का तो सिंस लगेगा।
और अगर अदर कोई भी स्टेज में आता है तो यहाँ पर ऑन लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम इन ऑन और ऐड के झमेला को खत्म करते हैं। ऐड वाला में एक और है, एक और ऐड वाला मैं बता दे रहा हूँ, ऐड का आप क्लियर कर लो। ऐड का देखो, कहा जाता है कि डेफिनिट स्पीड, निश्चित गति, जैसे कभी रहे कि 100 किलोमीटर पर आवर, ये गति निश्चित है। एट एक डेफिनिट प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग हमेशा डेफिनिट जो है कि नाउन के पहले किया जाता है, तो ये गति निश्चित है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, एट लगाएंगे। ठीक है ना, 10 रुपीज़ पर केजी है ना, तो यहाँ देखिए प्राइस क्या है, निश्चित है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एट लगेगा। तो डेफिनिट गति, डेफिनिट मूल्य, डेफिनिट मेजरमेंट, इस सब के पहले एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम आपको लिए चलते हैं आपको अगली प्रीपोजिशन में, जो कि है आपको यहाँ पर एगेंस्ट। एगेंस्ट देख लीजिए, एगेंस्ट के मतलब होता है के विरुद्ध, के विरुद्ध। ये प्रीपोजिशन न्यूटन के नियम को मानता है। अगर आपने क्लास 10 में पढ़े होंगे तो आपको बताया होगा, न्यूटन का एक नियम था कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आप जब सेंटेंस पढ़ोगे और वहाँ पर आपको ऐसा प्रतीत होगा कि इस वाक्य में उपस्थित दो नाउन एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं, यानी कि जो है कि ये विरोध कर रहे हैं, इस अवस्था में रहेगा। देखिए इस अवस्था में देखिए, यहाँ ये जो है कि ये मान लीजिए कि लेडर है, क्या है, लेडर है, सीढ़ी है, और ये जो है क्या है, ये वॉल है, ये जो है कि आपका ये वॉल है, देखिए ये वॉल है। तो अब यहाँ पर सेंटेंस जो बनेगा, लैडर इज स्टैंडिंग डॉट 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 वॉल। अब यहाँ पर दे दिया ऑन, इन, इनसाइड, है ना, और लास्ट में दे दिया अगेंस्ट। अब एक बात सुन लो, हमने आपको इन भी पढ़ा दिया है, ऑन भी, तो अब तो दीवार के ऊपर सीढ़ी को स्टैंड नहीं कर सकते हो, तो बेचारा गिर जाएगा, पैर थोड़ी है, जान प्राण थोड़ी है कि वो रुका रहेगा, भाई आई एम स्टैंडिंग हियर, नहीं। इन, अब सीढ़ी को दीवार में थोड़ी घुसेड़ेंगे, सीढ़ी को तो दीवार में नहीं घुसेड़ सकते ना, तो इन भी नहीं लगेगा। ठीक है, इनसाइड, अब क्या सीढ़ी को दीवार के अंदर रख के चुनाई करवा दें, नहीं, ये भी संभव नहीं है। इसका मतलब यहाँ एगेंस्ट है, तो सर एगेंस्ट ही क्यों लगेगा, तो यहाँ देखिए ये सीढ़ी जो है कि जितने प्रेशर को दीवार को धक्का दे रही है, दीवार भी उतने प्रेशर से इसको धक्का दे रहा है ना, और इन दोनों का जो है कि पावर ऑफ जो है कि वैल्यू क्या है, शून्य है। जब एक नाउन दूसरे नाउन के विरोधात्मक स्थिति में स्थित हो तो वहाँ पर हम अगेंस्ट प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो प्रीपोजिशन के लिए जब सेंटेंस आप बना रहे हो तो सेंटेंस के देख लो, है ना, कि सेंटेंस में दोनों नाउन किस अवस्था में है, क्योंकि प्रीपोजिशन पढ़ाने के लिए अवस्था जानना बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए ये मार्कर है, द मार्कर इज ऑन माई हेड, मार्कर इज ओवर माई हैंड, मार्कर इज एबव माई हैंड, ठीक है ना, मार्कर इज इन माई पॉकेट, मार्कर इज इनसाइड माई पॉकेट, ठीक है ना। ये सब जो है कि आपका इसका खेल है प्लेसमेंट का, प्लेस चेंज होते रहेगा, प्रीपोजिशन चेंज होते रहेगा। अब देखिए एक और एग्जांपल दे देता हूं, यहां पर देख लो, इसको मिटा देता हूं, पहले एक एग्जांपल और देता हूं, देख लो। सी इज लीनिंग, लीनिंग मतलब होता है झुकना, डॉट 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 विंडो। अब देखिए सी इज लीनिंग, झुकी हुई है किस पर, विंडो पर। देखो मैं झुक रहा हूं ऐसे, देखो ऐसे, तो मैं झुक रहा हूं मतलब हम जो है कि यहाँ पर बोर्ड को विरोध कर रहा हूं। और जब दो नाउन विरोधात्मक स्थिति में जो है कि स्थित हो तो वहां पर जो है कि अगेंस्ट प्रीपोजिशन का ही प्रयोग होगा। राम इज डॉट डॉट डॉट, है ना, मी इन द मैच, तो वहां पर अगेंस्ट लगेगा क्योंकि राम मेरे विरुद्ध में और विपक्ष में है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। अगर आपको समझ में आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा, या और आपको कोई प्रीपोजिशन हो जिसमें आपको प्रॉब्लम्स हो, उसका जो है कि प्रॉब्लम्स क्लियर नहीं हो रहा हो, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो, तो प्लीज़ हमें जो है कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपको कौन सा जो है ग्रामेटिकल सेक्टर में, जैसे टेंस है, वॉइस है, डिग्री ऑफ कंपेरिजन है, रिमूवल ऑफ टू है,
क्लाउज है, सेक्शन है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, एनालिसिस है, राइटिंग स्किल है, स्पीकिंग इंग्लिश है, कौन सा सेक्टर में आपको प्रॉब्लम है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम उस पर वीडियो बनाकर आपके लिए हम ज़रूर लाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।